दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली। अब इस प्रश्नावली में 19 सवाल हैं जिन्हें हम कम से कम 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 8.2 खत्म करी थी। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दो खंड हैं और दोनों में वक्र दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर एक्स की पावर 4। रेखाएं हैं x बराबर 1, x बराबर 2 और x अक्ष, और यहाँ है x बराबर 1 और x बराबर 5 एवं x अक्ष। जब रेखाएं इस प्रकार से दी हुई होती हैं तो समझ जाइए यही हमारी लिमिट होती है। अभी लिमिट यहाँ क्या हो जाएगी, 1 से 2। अब पहला वक्र हमें दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर। अब यह एक परवलय है वाई अक्ष वाला और हमें रेखाएं मालूम है। कह रहा है x बराबर 1 से x बराबर 2 एवं x अक्ष से घिरा हुआ हमें एरिया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले परवलय को ड्रा कर लीजिए। इस प्रकार से परवलय ड्रा होगा, y अक्ष वाला है, यह होगा 0,0। अब यहां पर दो रेखाएं हैं x बराबर 1 और x बराबर 2। दोनों रेखाएं y अक्ष के समांतर जाएंगी, तो एक ऐसे जाएगी और दूसरी कुछ ऐसे जाएगी। यह हो गई हमारी x बराबर 1, तो यह जाएगी 1,0 से और यह जाएगी 2,0 से। और जो यह एरिया है यह हमें ज्ञात करना है। कह रहा है x बराबर 1 और 2 और x अक्ष के बीच में जो एरिया है, यही हुआ ना। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 1 से 2 तक, और यहाँ पर केवल परवलय ही तो है, तो सीधा लिख लेंगे एरिया इक्वल टू लिमिट हो गई हमारी 1 से 2 तक, और यहाँ लिखिए y dx। अब y का मान क्या है, 1 से 2 लिमिट, y का मान है एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ सीधा समाकलन करिए, सो हो जाएगा एक्स क्यूब और बटा 3, 1 से 2। अब लिमिट रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 और बटा 3 और माइनस 1 की घात 3 और बटा 3। अब 2 की घात 3 क्या हो जाएगा, 8 बटा 3 और माइनस 1 बटा 3। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 बटा 3 वर्ग मात्रक। दूसरा खंड है y बराबर x की पावर 4 और यहाँ दो रेखाएं हैं x बराबर 1 से x बराबर 5 और x अक्ष से घिरा हुआ। अब ये दोनों खंड एक ही जैसे हैं, बस दोनों में हमें परवलय ड्रा करना है और दोनों में जो परवलय दिया हुआ है वह y अक्ष वाला ही है। अब सबसे पहले आप x बराबर 1 इस प्रकार खींच दीजिए। अब ये जहाँ से भी जाएगी वह 1,0 ही होगा, और एक है x बराबर 5, मान लीजिए यहाँ से जा रही है, यह हो जाएगी 5,0 और हमें यह एरिया ज्ञात करना है, यह वाला। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 1 से 5 तक रहेगी और परवलय लेना है हमें। सो यहाँ आप लिख सकते हो एरिया इक्वल टू लिमिट रहेगी 1 से 5 तक y dx। अभी y का मान ऊपर से रख लो, y का मान है x की पावर 4 dx। सीधा समाकलन करो, सो हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 और यहाँ 1 से 5 मान रखो भाई, 5 की पावर 5 और बटा 5 और माइनस 1 की पावर 5 और बटा 5। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हल करोगे तो यहाँ 6 की पावर 4 आ जाएगी, और 6 की पावर 4 क्या होती है, 625, और यह आ जाएगा 1 बटा 5। दशमलव में काट दो तो 0.2 आएगा और इसको घटा दीजिए, सो आएगा 624.8 वर्ग मात्रक।
दूसरा प्रश्न है वक्रों y बराबर x एवं y बराबर एक्स स्क्वायर के मध्यवर्ती क्षेत्र का निकालना है क्षेत्रफल। अब यह एक रेखा है और यह क्या है, यह एक परवलय है और दोनों के बीच में निकालना है एरिया। अभी प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास दो वक्र हैं, एक है y बराबर एक्स स्क्वायर और एक है y बराबर x। अब यह तो एक परवलय है और यह क्या है, यह एक रेखा है। परवलय जो है वो y अक्ष वाला है और जो रेखा है यह जाएगी मूल बिंदु से। अब दोनों को हम बना लेंगे। पहले परवलय खींच लीजिए, 0, 0, x x डैश y y डैश। अब रेखा y बराबर x जो कि जाएगी मूल बिंदु से, तो इस प्रकार से खींचो इसको, ये करके। अब हमें ज्ञात करना है कि जो रेखा है पहली बात तो काट रही होगी मूल बिंदु पे, और ये दूसरी जगह कहाँ पर काट रही है यह बिंदु हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, परवलय और रेखा का निकालेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु। अब यहाँ है y बराबर एक्स स्क्वायर और यहाँ है y बराबर x, तो क्या करना है, दोनों y के मान है बराबर कर दो। सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x के दो मान आएंगे, एक 0 और एक 1। अब y बराबर x लिखा है तो जो x के मान है वही y के मान हो जाएंगे। तो यहाँ दो बिंदु बन गए, एक तो 0, 0 पर काट रहा है और एक 1, 1 पर काटेगा। दोनों बिंदु मिल गए। अब इसको इस प्रकार से यहाँ पे एक लंब डाल दो, इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि यह बिंदु 1, 0 होगा, चूँकि हमें यह वाला एरिया ज्ञात करना है, यह। अब यह एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, इस एरिया में परवलय और रेखा आपस में काट रही हैं और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1 तक, बस हल हो जाएगा। सो यहाँ आप लिख सकते हो एरिया इक्वल टू लिमिट रहेगी 0 से 1 और सबसे पहले आप y का मान निकालो परवलय से। सो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस 0 से 1 अभी निकालो रेखा से और दोनों के मान रख दीजिए। आप सीधा समाकलन कर दीजिए बस। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब और बटा 3, 0 से 1 और माइनस एक्स स्क्वायर और बटा 2, 0 से 1। सीधा लिमिट रखनी है, 1 रखोगे तो आएगा 1/3 और 0 रखोगे तो 0 आएगा। सो रखना नहीं है हमें। अब यहाँ घटा दोगे तो यहाँ आ जाएगा -1/6। अब हम जानते हैं कि कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम 1/6 लिखेंगे और यहाँ आप लिख दीजिए वर्ग मात्रक। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं y बराबर 4x स्क्वायर या परवलय है और या दो रेखाएं हैं y बराबर 1 और y बराबर 4, या तो y अक्ष का समीकरण है, से घिरे क्षेत्र का हमें निकालना है क्षेत्रफल। अब यहाँ हमारे पास एक वक्र है y बराबर 4x स्क्वायर, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर y/4। परवलय होगा y अक्ष वाला, पहले इसे ही बना लीजिए। इस प्रकार से जाएगा, शीर्ष कहाँ होगा, मूल बिंदु पर, x x डैश y y डैश। अब हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक है y बराबर 1 और दूसरी है y इक्वल टू 4 और एक कह रहा है x बराबर 0, या तो y अक्ष हो गया। अब एक रेखा है y बराबर 1, इसको हम इस प्रकार से खींचेंगे y बराबर 1 को, और ये कहाँ से होके जाएगी, ये जाएगी 0, 1 से, और लिख दो इस पर कि यह y बराबर 1 है। अब एक है y बराबर 4, यह है y बराबर 4, यह कहाँ से होके जाएगी, यह जाएगी 0,
4 से। और कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में हमें जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वह ज्ञात करना है, केवल यह वाला एरिया निकालना है। अब लिमिट इस बार हम लोग वाई एच पे ले रहे हैं, तो हम लोग मान निकालेंगे एक्स का, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से 4 तक। सो यहाँ लिखिए एरिया इक्वल टू लिमिट रहेगी 1 से 4 तक, और यहाँ ऐसे लिख सकते हो एक्स डी वाई। अब एक्स डी वाई का मान भाई निकालेंगे। अब एक्स का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, लिखा है y/4 एक्स स्क्वायर का मान है, तो आ जाएगा √y/2 डी वाई। अब 1/2 को बाहर निकाल लो। सो 1/2 बाहर, अब √y का क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 और लिमिट रहेगी 1 से 4। यहाँ पे लिख सकते हो 1/2 और गुणे यहाँ आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 3/2 और -1। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ लिखा है 4 की पावर 3/2, इसका मान 8 होगा, और 1 का मान तो 1 ही होता है, और बटा में 3 लिखा है। सो यहाँ आंसर आ जाएगा 7/3 वर्ग मात्रक। चौथा प्रश्न है y बराबर मॉड्यूलस ऑफ x+3 का ग्राफ खींचिए एवं लिमिट रहेगी -6 से 0, x+3 मॉड्यूलस ऑफ dx का मान ज्ञात करना है। अब हमारे पास यहाँ जो वक्र है वह है y बराबर x+3 मॉड ऑफ, और सबसे पहले हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो अक्षों को बना लेंगे पहले। x डैश y डैश। अभी y बराबर मॉड्यूलस ऑफ x+3 को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। y बराबर एक बार लिख सकते हैं x+3, और एक बार लिख सकते हैं y बराबर -x+3। इस प्रकार से, चूंकि मान चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, मॉड्यूलस में हमेशा प्लस का हो जाता है। आप सबसे पहले हम अगर इस रेखा को ड्रा करेंगे y बराबर x+3 को, तो कैसे करेंगे, यहाँ x यहाँ y, सेम यहाँ पर भी बना लो टेबल, यहाँ x यहाँ y। अगर हम सबसे पहले x का मान 0 कर दें तो y का मान 3 हो जाएगा। अगर ऐसे ही x का मान हम -3 रख दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 हो जाएगा। इधर आ जाइए आप, अगर हम x का मान 0 करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, -3, और अगर y का मान 0 करोगे तो x का मान +3 आएगा। अब इन चारों बिंदुओं को बनाना है, बस रेखा बन गई। सबसे पहले ये वाले बना लो, 0,3 यह वाला बिंदु होगा, और -3,0 यह वाला बिंदु होगा। तो एक रेखा जाएगी कुछ ऐसे। अब यहाँ है 0,-3, अब 0,-3 तो ये वाला होगा, और एक है 3, यहाँ जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -3 आएगा। अब एक है -3,0, वह तो यही बिंदु है, अर्थात एक रेखा कुछ ऐसे जाएगी। या तो हो गया y बराबर मॉड्यूलस ऑफ x+3 का ग्राफ। अब हमें जो मान निकालना है, लिखा हुआ है y बराबर -6 से 0 मॉड्यूलस ऑफ x+3 dx का हमें मान निकालना है। अब इसका एकदम डिफरेंट तरीका है मान निकालने का। कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले x+3 को 0 करते हैं, और वहाँ से हम निकालते हैं x का मान, कितना हो गया, -3। अब हम दो रेंज बनाते हैं, पहली रेंज होगी -6 से जो x का मान आया है वहाँ तक, और दूसरी रेंज x के मान से अपर लिमिट। दो रेंज बना लिया। अभी हम चेक करेंगे कि x+3 का मान
इस रेंज में कैसा होगा। तो अगर -6 रखोगे तो मान तो हो जाएगा माइनस का, अर्थात या तो शून्य होगा या शून्य से छोटा होगा। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे होगा, या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा। बस समझो आ गया। अब इसको हम दो भागों में बदल देंगे। पहली लिमिट रहेगी -6 से -3 और यहाँ आ जाएगा x+3, माइनस लगाना है चूँकि मान यहाँ माइनस में था, और प्लस दूसरी लिमिट रहती है -3 से 0। यहाँ मान धनात्मक है अतः हमने धन का निशान लगाया है, x+3 dx। संख्याएं तो सेम सेम लिखी हुई हैं, अर्थात समाकलन भी बराबर बराबर होगा। 1/2 बाहर ले लो, यहाँ आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर माइनस में, और यहाँ प्लस x+3 का होल स्क्वायर। यहाँ रहेगा -6 से -3 और यहाँ रहेगा -3 से 0, और यह 1/2 सबके साथ में है। अब केवल लिमिट खोलनी है। अब अगर यहाँ पहले -3 रखोगे यह पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ -6 रखोगे तो यहाँ कितना बचेगा 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, लेकिन प्लस का आएगा, और प्लस यहाँ अगर -3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो केवल हमें 0 रखना है। 3 का वर्ग क्या होगा 9, 9 9 18, अर्थात आंसर आ जाएगा 9 वर्ग मात्रक। पांचवा प्रश्न है x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ हमारे पास वक्र है y बराबर sin x और कह रहा है कि x बराबर 0 से हमें जाना है कहाँ तक 2 पाई तक। अब 2 पाई का अर्थ होता है 360 और 360 का मतलब होता है पूरा एक चक्कर, अर्थात हमें 0 से 1 चक्कर तक का जो है एरिया ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम लोग बना लेंगे साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ये हो गया एक चक्कर, यह 0 है तो यह पाई होगा और यह होगा 2 पाई, और हमें यह पूरा एरिया ज्ञात करना है, यह वाला और यह वाला। जितना एरिया यह होगा उतना ही एरिया यह होगा, अतः हम क्या करेंगे, हम केवल इस एरिया को ज्ञात करेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम लिमिट 0 से पाई तक लेंगे। सो यहाँ लिख लीजिए एरिया इक्वल टू लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से पाई तक, और ये हो जाएगा y dx। अब y का मान क्या है sin x, सो यहाँ लिख सकते हो 0 से पाई sin x dx। आप sin x का आप समाकलन कर दीजिए जो होता है -cos x, और यहाँ 0 से पाई। अब हम मान रख देंगे, माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए। सबसे पहले cos पाई का मान -1 होगा, फिर माइनस, फिर cos 0 उसका भी मान 1 होता है। यहाँ कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा पूरा +2। अब चूंकि हमें इसका एरिया 2 मालूम हो गया है अतः इसका एरिया भी 2 ही होगा, और कुल मिलाकर कितना एरिया होगा 2 से आप गुणा कर दें। सो टोटल एरिया इक्वल टू 2 × 2 इक्वल टू 4 यूनिट स्क्वायर, या लिख सकते हैं 4 वर्ग मात्रक। छठा प्रश्न है परवलय है y² बराबर 4ax एवं रेखा है y बराबर mx और हमें निकालना है घिरा हुआ क्षेत्रफल। सबसे पहले एक परवलय है y² बराबर 4ax और एक रेखा है y बराबर mx। अब परवलय तो x अक्ष वाला है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम परवलय बना लेंगे इस प्रकार से, और रेखा है मूल बिंदु वाली, तो रेखा कुछ जाएगी इस प्रकार से ऐसे।
और सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि यह रेखा परवलय को काटती कहाँ पर है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, परवलय और रेखा का निकालेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु। यहाँ y बराबर mx है, यहाँ रख दीजिए। सो आ जाएगा mx का होल स्क्वायर और बराबर 4ax। सो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 4ax इक्वल टू 0। x को आप कॉमन निकाल लो। सो हो जाएगा m स्क्वायर एक्स और माइनस 4a इक्वल टू 0। अब यहाँ से x के दो मान आएंगे, एक तो 0 आएगा और एक आएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। चूँकि y बराबर mx है तो यहाँ से y के मान निकाल लो। 0 रखोगे तो 0 आएगा और यह रखोगे तो 4a अपॉन m आएगा। चूँकि एक m कैंसिल हो जाएगी, तो यह वाला बिंदु हो गया 0, और यह वाला बिंदु हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a अपॉन m। इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए तो यह वाला बिंदु क्या हो जाएगा, 4a अपॉन m स्क्वायर, 0। बस यही लिमिट है हमारी। चूँकि हमें यह वाला एरिया ज्ञात करना है तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अर्थात 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर तक। सो यहाँ लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। अब सबसे पहले आप परवलय से y का मान निकालिए। सो हो जाएगा √4ax और माइनस 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। अब रेखा से निकालिए। सो हो जाएगा mx dx और यहाँ पर भी dx लिखना था। अब क्या करना है, सिंपली आपको समाकलन करना है। सो √4a अर्थात 2√a को तो बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ बचा √x। सो उसका हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ हो जाएगा 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर और माइनस यहाँ m और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और जो बटा 2 है उसको ऐसे बाहर निकाल लो। 0 4a अपॉन m स्क्वायर बराबर, अब यहाँ हो जाएगा 2√a और इसको आप 2/3 लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, लिखा है भाई 4a अपॉन m स्क्वायर और घातें कितनी हो जाएंगी 3/2 और माइनस यहाँ m/2 और यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है। सो 4a अपॉन m स्क्वायर और होल स्क्वायर। आप ज़रा हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 4√a अपॉन 3 इंटू, अब 4 की घात 3/2 8 होता है, a की घात 3/2 a√a होगा और m स्क्वायर की घात 3/2 तो m क्यूब होगा। इधर आ जाओ, यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग 16। अब a का वर्ग तो a स्क्वायर होगा और m स्क्वायर का m की पावर 4, एक पावर भी कैंसिल हो जाएंगी। अब सीधा गुणा करना है, चरवट 32/3, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन m क्यूब और यहाँ 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। यहाँ ज़रा घटा दीजिए, 8 तियाँ 24 और 32 में से 24 गए तो 8। सो आ जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब वर्ग मात्रक।